नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्पेडएक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी बधाई। कहा, पिछले 10 सालों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बढ़ी आत्मनिर्भरता। टुटिकोरिन से भी किया जा सकेगा अंतरिक्ष प्रक्षेपण। भ्रष्टाचार, झूठे वादे, दावों के जाल में फंसी आम आदमी सरकार। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी साधा निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट हटाने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्रवाई न करने पर भाजपा का निशाना। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और अंधकार में धकेलने का लगाया आरोप। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया पोस्टर जारी। गिनाए केजरीवाल के झूठे वादे। आपको बताया भारत की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी। प्रयागराज के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में की पूजा अर्चना। महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। तो खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सोमवार को अपने PSLV C-60 रॉकेट के जरिए स्पेडएक्स और अन्य पेलोड की सफल लॉन्चिंग की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मिशन की सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम है। पिछले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 9% की उछाल देखी गई है और अब टुटिकोरिन से भी अंतरिक्ष प्रक्षेपण किया जाएगा। इसरो का साल के अंत का प्रोजेक्ट स्पेडएक्स मिशन इसरो द्वारा किया गया 99वां प्रक्षेपण है, जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी से कम कीमत में तैयार किया हुआ है। So when we have a space station over there, as I said, to put it in the layman's language, how do we land there? How do we move things there? So we need to have this technology. We can't simply have a station there which is just hanging in space and we sitting down here watching it. So how do we actually arrange transportation to and fro? And that is where, to put it in simple terms, this docking technology, which is also undocking at the same time, is going to help. This has been very cost effective. Our two satellites, one named Chaser, the other one named the Target, have cost just about 125 crore rupees each, and our launch vehicle 250, which makes it hardly about 375 crore. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो ने स्पेडएक्स मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग अंतरिक्ष में इसरो की ये उड़ान बेहद ऐतिहासिक है। One of the first experiments undertaken by India as far as the docking technology is concerned. But I think what makes it special is that it is a purely indigenous technology. And that's why it's been appropriately named as Bharatiya Docking Technology. And that is very much in keeping with Prime Minister Modi's mantra of Atmanirbhar Bharat. और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी जुमलों और चुनावी छलावे को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 17 महीनों से इमामों को वेतन नहीं दिया है और अब अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे।
मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे तब तो इन्होंने जवाब में यह कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने यह भी कहा कि भाजपा किसी भी जन कल्याणकारी योजना के विरोध में नहीं है, लेकिन झूठ के खिलाफ भाजपा खड़ी हुई है। 17 महीने से इमामों को तो 1 रुपया आपने दिया नहीं। पंजाब में 3 साल पहले आपने घोषणा करी थी महिला सम्मान योजना की। पंजाब की बहनें अभी भी 1-1 रुपये के लिए तरस रही हैं। दिल्ली के पुजारी और दिल्ली के ग्रंथियों को चुनावी छलावे में क्यों फंसाया जा रहा है? 1 रुपया उनके भी बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। और पुनः कहती हूं, 1 दशक से आपकी सरकार यहां पर है, आप केवल घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? आज ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर लागू करिए ना। देखिए, भाजपा किसी भी जन कल्याणकारी योजना के विरोध में नहीं है, आप आज ही लागू करिए ना। लेकिन हां, भाजपा जनता के साथ छलावा नहीं होने देगी। इस झूठ के खिलाफ हम दृढ़ता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर ओछी राजनीति में बच्चों को भी नहीं बख्शने का आरोप लगाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया एक्स पर बच्चों के साथ एक वीडियो शेयर किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इसे हटाने के आदेश के बाद भी इसको हटाया नहीं गया है, जिसके बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और उसे अंधकार में धकेलने का आरोप लगाया है। और ये शब्द हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कि ये जो एक्स पोस्ट है आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल की, बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकारमय कर देने का यह कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। एक्स पोस्ट को हटाया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ढोंगी और फरेबी, झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस एक्स पोस्ट को नहीं हटाया है। इसके साथ ही गौरव भाटिया ने दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जगह उन्हें परीक्षाओं में फेल करने का भी आरोप लगाया है। 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं, तो इनको लगा कि हमारी साग पर भट्टा लगेगा। तो इन्होंने क्या किया कि 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा तो नहीं दी, लेकिन उनको फेल करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए फेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर 9वीं और 11वीं में फेल करेंगे तो इनको लगा 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आएंगे वो अच्छे आएंगे। और आप सोचिए किस तरह की विभत्स राजनीति ये व्यक्ति करता है, जो 11वीं और 9वीं कक्षा में हमारे बच्चों को जबरदस्ती फेल किया, उसके बाद उनके साथ कहता है हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे। आप देखिए कितनी जहरीली है। और इससे पहले भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी करते हुए इसे देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी बताया। भाजपा ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित हुई है, जिसके शीर्ष नेतृत्व पर शराब घोटाले मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि आपके शासन में दिल्ली भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। साथ ही साथ पोस्टर में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार का 30 मार खान बताया है। भाजपा कार्यालय के बाहर लगाई गई पोस्टर प्रदर्शनी में अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे को #फर्जीवाल के झूठे वादे के रूप में गिनाया है।
और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए की राशि दिए जाने पर मंदिर के पुजारियों में नाराजगी है और मंदिर के पुजारी अरविंद केजरीवाल की इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर डीडी न्यूज संवाददाता धीरज कुमार ने दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारियों से खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। आज जब ये इन्होंने समझ लिया कि दिल्ली हमारे हाथ से निकल रही है, दिल्ली में ये हार रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो एक लॉलीपॉप और इन्होंने समझा पकड़ा दिया। ये तो पैसा दे दे करके लोगों को जो है ना, जो गली कुची के जो लोग हैं उनको 100-200 रुपया दे दे करके ये रैली करवा लेते हैं। पैसे जितने भी इनको फंड आता है ना, ये तो बिल्कुल शराबियों वाला नीति कर दिया कि जिसके मतलब 2-4 बच्चे हो और जो शराबी नशेरी हो उसके तो कोई मार्केटिंग के लिए भी पैसे नहीं देगा, अगर देगा तो दारू शराब पी करके आ जाएगा। वही हाल इसमें है केजरीवाल जी में। ये जो 18,000 का भी है ना, सिर्फ लॉलीपॉप है। मंदिर के पुजारी कोई बहरूपिया के बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार सनातन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए ये बौखलाकर इधर उधर की कभी 2100 रुपए महिला योजना, कभी कुछ, इसे तो केवल सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ आदेश नहीं है, मगर ये चुनावी रैली में सब अपना अलग अलग बयान बकते जा रहा है। और दिल्ली कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदूषण को लेकर सरकार पर हमला बोला है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ 12वीं में नामांकन की दर में कमी आई है, ये आप सरकार की नाकामी है। जितने बच्चे शीला जी के समय 11वीं 12वीं का इम्तिहान देते थे, उससे कम बच्चे आप दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आबादी बढ़ गई है, करीबन 1 करोड़ 60 लाख से लेकर आज 2 करोड़ 10 लाख मानी जाती है। कम से कम 25-30-50% बच्चे तो बढ़ने चाहिए थे ना। ये कौन सा आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे जा भी रहे हैं। इन्होंने एक और आंकड़ा दिया कि दिल्ली में कोई भी डिस्पेंसरी काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाई। कम से कम 560 जो है डिस्पेंसरियां उस समय दिल्ली में चल रही थी। इन्होंने क्या किया, 560 डिस्पेंसरी में से अधिकांश को बंद करके और मोहल्ला क्लिनिक खोली। मैंने कहा नई स्कीम लाके ना। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर अभी जारी रहेगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, जान निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि भाजपा नेता दिलीप घोष ने बांग्लादेशी घुसपैठ और राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से घुसपैठियों को पार्टी में पद देने और उनके संरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा है कि मालदा जिले की रशीदाबाद ग्राम पंचायत से तृणमूल कांग्रेस ने लवली खातून को पंचायत प्रधान बनाया है। हालांकि उनका असली नाम नासिया शेख है और बांग्लादेश की घुसपैठिया है। उन्होंने 2015 में भारतीय मतदाता पहचान पत्र और 2018 में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। दावा किया गया था कि उनके पिता का नाम शेख मुस्तफा है, जबकि सच्चाई ये है कि उनके पिता का नाम जमील बिस्वास है। ऐसे कई बांग्लादेशी घुसपैठिए तृणमूल कांग्रेस के नेता बने हैं।
पार्टी का लक्ष्य ऐसे कार्यों के माध्यम से पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश में बदलना है। अगर जनता सतर्क नहीं रही तो यह साजिश हकीकत बन सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के संस्कृतविद डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट संस्कृत अध्ययन को विशेषकर साहित्य और व्याकरण के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने को लेकर अपने अनुकरणीय प्रयासों के लिए याद किए जाएंगे। वो भारत और भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए थे। उनके निधन से दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोलकाता में नकली दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है और बड़ी मात्रा में नकली दवाओं को जब्त किया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO और पूर्व क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के औषधि नियंत्रण निदेशालय द्वारा संयुक्त जांच में बड़ी मात्रा में एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक और अन्य दवाएं जब्त की गईं, जिन्हें नकली माना जा रहा है। ये दवाएं, जिन पर आयरलैंड, तुर्की, अमेरिका और बांग्लादेश जैसे देशों में निर्मित होने का दावा किया गया था, उनके पास भारत में वैध आयात प्रमाण पत्र नहीं थे। जब्त की गई दवाओं का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 6.60 करोड़ रुपए है। इन दवाओं के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। बाकी स्टॉक को CDSCO द्वारा सुरक्षित रखा गया है। इस मामले में मेसर्स केयर एंड क्योर फॉर यू की महिला मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और केंद्र सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। PM कुसुम योजना के अंतर्गत 3,300 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित की गई है। अब तक 276 संयंत्रों को चालू कर दिया गया है, जिससे सौर क्षमता 327 मेगावाट हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नजफगढ़ में 2.5 मेगावाट क्षमता के एग्रीवोल्टिक्स प्लांट का दौरा किया। मार्च 2021 में चालू इस सौर संयंत्र के तहत 4 एकड़ भूमि क्षेत्र में बैंगन, पालक, हल्दी, टमाटर जैसी फसल पैदा की जा रही हैं। डेवलपर किसान से भूमि पट्टे पर लेते हैं, जिससे किसान की वार्षिक आय 40,000 रुपए से बढ़कर 1,20,000 रुपए प्रतिवर्ष हो जाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयासों से किसानों की दोगुनी आय, मुफ्त बिजली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और इस मॉडल का अध्ययन कर इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टिता के कारण आज देश में बिजली उत्पादन कई गुना बढ़ा है। उसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी का थ्रस्ट है बिजली के साथ ही साथ पर्यावरण। तो पर्यावरण भी हमको संरक्षण करना चाहिए, उसी के साथ ही साथ हमको बिजली भी उत्पादन करना चाहिए। तो ये देखते हुए प्रधानमंत्री जी रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलार विंड में उन्होंने बहुत आग्रहपूर्वक प्रयास किया और लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। इसके कारण बहुत विविध तरह का प्रयोग हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने अरैल में नगर निगम के बायो CNG प्लांट का लोकार्पण किया। 12.49 एकड़ जमीन पर बायो CNG प्लांट बनाया गया है। प्लांट से प्रतिदिन 21.5 टन गैस के साथ 209 टन जैविक खाद उत्पादन होगा। प्लांट की उत्पादन क्षमता 343 टन प्रतिदिन है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में संगम घाट पर आरती की और इसके साथ ही CM योगी ने संगम ऐरावत घाट, संगम नोज घाट के साथ ही गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में दर्शन किए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मेला प्राधिकरण के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं और जनवरी के पहले सप्ताह तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी 6 अमृत स्नान पर संतों और आम श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कोई प्रोटोकॉल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अमृत स्नान पर पुष्प वर्षा की भी व्यवस्था की गई है। पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहाँ पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहाँ पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है। 3 फरवरी बसंत पंचमी है। फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। उस दुर्लभ संजोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएगा उसको उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीटी न्यूज। आज सुनो, खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय में सुरक्षा का आकलन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है। ममता कुमारी और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी प्रवीण दीक्षित की टीम ने SIT से मुलाकात की और NGO और छात्रों सहित हितधारकों से बातचीत की। टीम ने कार्रवाई की सिफारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने छात्रों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करने की बात कही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नया साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों की भीड़ जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग पहुंच गई है और गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ी संख्या में पर्यटकों को इन दिनों अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बर्फ से ढकी चोटियों और सुंदर प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाने वाला गुलमर्ग पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थान बना हुआ है। तो वहीं नैनीताल में भी नया वर्ष का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और इसको देखते हुए झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए सभी द्वार से प्रवेश की भी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा काशी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। ललिता घाट पर लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है। नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो आने वाला है, इसको भी सनातन धर्मी बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, जो कि यह उत्सव धर्मी सभ्यता है हमारी और काशी उत्सव का नगर है। उत्सव और उल्लास के साथ लोग आते हैं। काशी में ज्योतिर्लिंग धाम के प्रकाश से स्वयं की आत्मा को और स्वयं के देह को, स्वयं के विश्वास को प्रकाशित करते हैं। तो बड़ी संख्या में पहले भी लोग आते रहे हैं। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक की संख्या पहुंच जाती है। तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के दृष्टिगत यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था गर्भगृह तक की गई है
स्पर्श दर्शन और किसी भी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल पहले से ही स्थगित किया जा चुका है। चिकित्सा व्यवस्था के लिए विशेष डेस्क लगाया जाना, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था कराया जाना, विशेष शौचालय साफ करते हुए उसकी व्यवस्था कराया जाना, बैगेज काउंटर की संख्या बढ़ाया जाना, बैरिकेडिंग्स करना, ग्लूकोज की व्यवस्था कराना और बाकी इस तरह की जो भी सुविधाजनक व्यवस्थाएं और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं हैं पूरी सुनिश्चित की गई हैं। राजधानी दिल्ली में भी नए साल के आगाज को लेकर काफी तैयारी की गई है। नए साल के स्वागत में किसी भी तरह की कोई खलल ना पड़े, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली के बाजारों, होटलों, मॉल और तमाम स्थानों पर दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों को लेकर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद रहेंगे। हौज खास विलेज में फेस रिकॉग्निशन वैन को भी तैनात किया गया है, जिससे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तुरंत पहचान करके उसको गिरफ्तार किया जा सके। देखते हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। नए साल की तैयारियों को लेकर के जहां जनता में उत्साह का माहौल है, वहीं दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। और आप देख सकते हैं इस समय हम हौज खास विलेज में हैं और यहाँ पर भी काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलती है नए साल के दिन, क्योंकि यहाँ बड़े रेस्टोरेंट हैं, क्लब हैं, बार हैं और ये दिल्ली पुलिस की असिस्टेंस वैन है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से ये पूरी की पूरी वैन जो है वो इंस्टॉल है। FRS वैन की जो खासियत है वो मैं आपको दिखा दूं क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के दिन, खास तौर पर जब स्पेशल डेज मनाए जाते हैं। ये देखिए, ये पूरी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से इंस्टॉल की गई है, यानी AI सिस्टम की जब बात करें, तकनीक की बात करें, तो उसका पूरा यहाँ पर आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ये मेरे सामने स्क्रीन एक चल रही है, ये ग्रीन कलर की मैपिंग हो रही है, यानी इन सब के फेस स्कैन किए जा रहे हैं। ऐसा कोई भी संदिग्ध अगर इसमें दिखाई देता है तो ये तुरंत ही वो रेड हो जाएगा और उसका मैच फीड यहाँ पर सामने डिस्प्ले होने लगेगा। यानी अगर उस व्यक्ति की कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, प्रीवियस क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है, तो वो तुरंत यहाँ रिकॉग्नाइज हो जाएगा और उसका पूरा डिटेल जो है इस वैन में मौजूद है। हमने हमारे ज़िले में पर्याप्त संख्या में हमारा स्टाफ डिप्लॉय रहेगा, पर्याप्त संख्या में पिकेट्स रहेंगे जिनमें ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके हम प्रॉपर चेकिंग करेंगे और जो भी लॉ को वायलेट करेगा उस पर हम लीगल एक्शन भी लेंगे। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हौज खास विलेज में जहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, वहाँ पे हमने एक्सेस कंट्रोल के लिए हमारी पर्याप्त संख्या में पिकेट्स रहेंगी, हमारी महिला पुलिसकर्मी भी डिप्लॉय रहेंगी और हमने FRS वैन को भी इस्तेमाल करेंगे और 60 कैमरे भी हमने लगाए हैं जिससे हम चप्पे चप्पे पे नजर रखेंगे। तो लॉ को वायलेट नहीं करें, समय से आएँ समय से जाएं और दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तैयार है। तो ये है हौज खास विलेज, जहां पर स्पेशल अरेंजमेंट हैं सिक्योरिटी के भी और साथ ही साथ जनता को कोई असुविधा ना हो उसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।